ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भूकंप के झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। भूकंप के झटके महसूस हुए तो ये बड़ी जानकारी देखिए, क्योंकि अभी हम स्टूडियो में थे, मुझे भी ये महसूस हुआ कि कुछ तो हो रहा है। और ऐसे ही बड़ी खबर आती है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जो लोग दफ्तर में थे वो तुरंत से अपने दफ्तरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में आया भूकंप। भूकंप की तीव्रता क्या रही इसको लेकर जल्दी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि कुछ ही क्षणों का ये भूकंप का झटका था। मैं आप लोगों के साथ में लाइव कनेक्ट थी, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव कनेक्ट थे और उसी दौरान में स्टूडियो में भी हलचल महसूस हुई, लेकिन कंफर्मेशन मिलता जल्दी हमारे न्यूज रूम से कि ये भूकंप के झटके थे और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। अब आप में से भी कई लोगों ने दिल्ली में और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। 4.1 तीव्रता मापी गई है। भूकंप की तीव्रता 4.1 तीव्रता मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। गौरव के पास जल्दी से आते हुए गौरव, क्योंकि आप भी लाइव कनेक्टेड थे और आप भी जानकारी दे रहे थे, उसी दौरान में आपको भी भूकंप के झटके महसूस हुए क्या? बिल्कुल पूजा, हल्का सा जो भूकंप का झटका था वो ज़रूर कुछ सेकंड के लिए आया था और उसके बाद से खास क्योंकि अब सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस अपने दफ्तरों में प्रवेश कर रहे थे, पहुंच रहे थे, तो उन्होंने भी इस झटके को महसूस किया। लेकिन शुरुआती तौर पे जो जानकारी मिल पा रही है, रिक्टर स्केल पे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 4 के आसपास बताई जा रही है, यानी कि महज कुछ सेकेंड का ये झटका था। और उसके बाद से जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस अपने दफ्तर से थोड़ा बाहर निकलते नजर आए। और जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, कनेक्ट था मैं लाइव और हम लोग अभी मौसम पे बातचीत करने वाले थे, उसी दौरान हल्का सा जो झटका था कुछ सेकंड का महसूस हुआ। और बल्कि ये मुख्य मार्ग है दिल्ली की तरफ जाने वाली प्रगति मैदान का, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप सोचिए यहाँ पर भी जो झटका है वो महसूस हुआ। हम लोगों को सड़क के पास हम लोग खड़े थे और यहाँ से हम लोग लाइव कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआती झटका था, मैं कहूँगा कुछ सेकंड का। लेकिन इसकी जो अभी जो तीव्रता है 4 के आसपास बताई जा रही है, इसका केंद्र कहाँ रहा है अभी थोड़ी देर में वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जब मौसम की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं तेज रफ्तार से, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम एक कह सकते हैं मौसम की चौतरफा जो आफत है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जरूर एक बार देखने को मिल रही है। और अब से थोड़ी ही देर पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि झटका भले ही ज़्यादा ना हो, हालांकि अभी किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना कहीं से नहीं आई है। 4 के आसपास इसका रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता बताई जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर केंद्र इसका कहाँ रहा है, ये सब भी जो जानकारियां अभी थोड़ी देर में बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएंगी। पूजा, जाहिर तौर पर ज्यादा जानकारी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज कराई गई है। बहुत ही कम सेकंड्स के ये झटके महसूस किए। मुझे लगता है कि गौरव लगभग 2 से 3 सेकंड का ये झटका था जो महसूस हुआ भूकंप का, करीब 10 सेकंड का लेकिन आ रहा है कि करीब 10 सेकंड के झटके महसूस झटका था। बिल्कुल देखिए, ये वही मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड के आसपास का ये भूकंप का जो झटका था महसूस किया गया। और आप देखिए कि इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो बारिश का मौसम है पूजा, और हम दिल्ली में जहाँ रह रहे हैं हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, घनी आबादी वाले इलाके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बिल्डिंगों के गिरने की सूचना भी आई थी, और ऐसे में अगर ये झटका काफ़ी तेज होता तो और ज़्यादा नुकसान की खबरें देखने को मिलती। लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिल रही है। भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए हैं और महज 10 से 12 सेकंड ही ये एक तरीके से पूरा जो भूकंप का झटका है वो आया। मौसम विभाग भी इस बात को कहता है बार बार, जब इस तरीके के झटके आते हैं और वो आने के बाद से फिर चले जाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि 1 या 2 बार और इस तरीके के झटके आने की उम्मीद बनी रहती है। तो ये महज कुछ सेकंड का झटका था, और एक बार अगर हम देखें इसको तो रिक्टर स्केल पे 4 के आसपास इसकी तीव्रता थी, तो ये हम कह सकते हैं कि ये महज कुछ सेकंडों का था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको महसूस नहीं कर पाए होंगे। सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस की तरफ निकलते हैं, कई जगहों पे लंबा ट्रैफिक जाम का सामना लोग कर रहे हैं, बारिश लगातार हो रही है। लेकिन जो लोग जहां पर मौजूद थे, क्योंकि हम अगर बात करें दफ्तर में जो लोग पहुंच चुके हैं, अपने अपने कार्यालय में जो लोग पहुंच चुके हैं, उन्होंने इस झटके को महसूस किया है। लेकिन शुरुआती तौर पे राजधानी दिल्ली में अभी फिलहाल अगर जिस तरीके की बात करें तो किसी के हताहत होने की या किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना इस झटके से फिलहाल नहीं मिल रही है। पूजा, जाहिर तौर पर कोई नुकसान की अभी तक सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन जो जिस बात का जिक्र गौरव ने किया कि हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर
अब जब इस तरह का मौसम होता है बारिश का, उस दौरान में घर ढहने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। गौरव, इसको लेकर भी प्रशासन की कोई तैयारियां नज़र आ रही है क्या? क्योंकि जो इस तरह के मकान होते हैं या कोई भी इस तरह की इमारत होती है उसके लिए पहले से ही नोटिस छपवा दिए जाते हैं, चस्पा कर दिए जाते हैं कि आपको ये जगह खाली करनी होगी। कोई इस तरह की जानकारी मिल रही है क्या दिल्ली एनसीआर से? पूजा, इसको लेकर के मैं पिछले सरकार की बात करूं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, तभी कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था। बहुत सारी जर्जर जो बिल्डिंग थी, जो इमारतें थी, उनको चिन्हित किया गया था। और उसके बाद से सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद भी लगातार हम लोग देख रहे हैं जो अलग अलग हिस्सों में ड्राइव चल रहा है, लगातार जो अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। ये वही हिस्से हैं जहां पर एक साथ कई सारी इमारतें बना दी गई हैं और कई जो बिल्डिंगें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनको भी एनओसी भेजा गया है कि इन मानकों पर उसको बनाया गया है। तो जो जर्जर इलाके हैं जहां पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 और 6 के 6.25 के आसपास होगी तो दिल्ली में बड़ा नुकसान होगा। और इस नुकसान से बचने के लिए पहले से ही जो तैयारी है वो सरकार अपने तरफ से कर रही है कि जो जर्जर इमारतें उनको चिन्हित किया गया है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो जहां पर जर्जर जो इमारतें हैं उनको चिन्हित करने का काम किया गया है और कुछ हिस्सों पर तो उनको धीरे धीरे डिमोलिश भी किया जा रहा है, ताकि जो इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हों उसमें फिलहाल जान माल का नुकसान ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में बहुत पुराने हिस्सों में, अगर आप पुराने सघन बस्तियों में आप जाए तो बहुत ऐसी बिल्डिंगें आपको देखने को मिल जाएंगी जो बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई हैं और लोग उसमें रह रहे हैं। तो ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद कुछ हिस्सों को डिमोलिश करने का काम भी फिलहाल किया गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि मौजूदा समय में भी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं राजधानी दिल्ली में जहां जहां पर जो सक्रिय घनी आबादी है उन स्थानों पर ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। जी पूजा। ठीक है, साजिद में बातें भी लगाता बने। साजिद, नोएडा की स्थिति क्या है? देखिए, नोएडा की अगर भूकंप की बात करें तो अभी कुछ ही सेकंड का रास्ता ठीक से आवाज नहीं आ रही है साजिद की, लेकिन एक बार बता दें फिर से आपको कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और इसमें जानकारी अभी जो अपडेट आया वो ये कि हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा है। दिल्ली एनसीआर में 9/4 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि करीबन 10 सेकंड के ये भूकंप के झटके थे जिसकी तीव्रता 4.1 की रही। आप तीनों को बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।